मुल्क भर में खत्म होने को है तीसरे लॉकडाउन की मुद्दत। कोरोना वायरस का कहर तेज रफ्तारी के साथ अब तक जारी। मरीजों और महलूकीन की फहरिस्त भी होती चली जा रही है लंबी। आज शाम 4 बजे से ट्रेन टिकट बुकिंग की हो जाएगी शुरू। कल से पटरी पर दौड़ने लगेंगी 15 शहरों के लिए ट्रेनें। जम्मू के लिए कल के बजाय परसों से दिल्ली से रवाना होंगी ट्रेनें। और जम्मू कश्मीर में फौजी इंटरनेट की बहाली से मुतल्लिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। अदालत उस्मा ने हाई पावर कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। ज़मीनी सूरत हाल का आला सतही कमेटी लेगी जायजा, फिर आएगा फैसला। आदाब नाज़रीन, दोपहर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रहमत कलीम। मुल्क में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 तेजी से फैल रहा है और पहली बार एक दिन में 4000 से ज़्यादा नए मामला सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना इन्फेक्शन के 4213 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासिरीन की तादाद 67,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि 97 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अब तक 67,152 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 2206 लोगों का इंतकाल हो चुका है, यानी 2206 लोग इस वायरस के शिकार होकर इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। वहीं अब तक 20,917 अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों को अस्पताल से लौट चुके। मुल्क में महाराष्ट्र इस इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और इसकी वजह से रियासत की सूरत हाल मुसलसल ख़राब होती जा रही है। महाराष्ट्र में 22,171 अफराद इस इन्फेक्शन की जद में आ चुके हैं, जबकि 832 अफराद की मौत हो चुकी है और 4,199 मरीज सेहतयाब हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाली मगरबी रियासत गुजरात दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक के 8,194 अफराद मुतासिर हुए हैं और 493 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। इसी के साथ ही 2,545 अफराद को इलाज के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस महलिक वायरस की वजह से कौमी दारुल हुकूमत यानी दिल्ली की हालत भी तशवीशनाक है, जहाँ अब तक 6,923 अफराद इस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं और इस इन्फेक्शन की वजह से मरने वालों की तादाद दिल्ली में कोई तब्दील नहीं हुई है, मरने वालों की तादाद 73 ही है। इसी के साथ 2,069 अफराद को इलाज के बाद दिल्ली में अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है। दर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट 4G बहाली की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाल करने पर कोई भी फैसला तो नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से फ़ौरन एक आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील कर अर्जी दहिंदगान के लिए मुतबादिल इंतज़ामात पर गौर करने को कहा है। अदालत ने कहा कि यह कमेटी दाखिला सेक्रेटरी की क़यादत में होगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खदमात की बहाली की मांग से मुतल्लिक अर्जी पर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी फरीकों की दलीलें सुनने के बाद पिछले पीर के रोज़ फैसला महफूज रख लिया था। मरकज़ी हुकूमत ने अर्जी की मुखालफत करते हुए कहा था कि यह कौमी सलामती से मुंसलिक मामला है, लिहाजा रियासत में इंटरनेट खदमात पर कंट्रोल दाखिली सलामती के लिए ज़रूरी। ये फैसला मरकज़ी हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए। मुल्क की खुद मुख्तारी से जुड़े ऐसे मसले पर अवामी तौर पर या अदालत में बहस नहीं की जा सकती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज आला सतही यानी हाई पावर कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी की है। See, the 4G service in J&K is a long issue from last 6 months. So we are appealing Supreme Court from last 7-8 months after 35A was scrapped from J&K. So we are looking for 4G services to be restored by this month after we have a PIL in Supreme Court. But today the Supreme Court already have given their verdict that there will be no 4G in J&K for now. So we are appealing to the Prime Minister and the Lieutenant Governor of UT so that they should reconsider this decision about the students of J&K so that they can have their online classes, which because of the lockdown we have an online class in J&K at present. So we are appealing to the Prime Minister and the LG of UT, so they should have reconsider this decision so that the students won't suffer anymore in J&K. And apart from 4G is one of the service in all over India, not especially in J&K, but in J&K we have
that the online classes in J&K, we are willing and we are almost every student is, I mean to say, वो पूरे बच्चे जो J&K के हैं वो भी इस वक्त डिपेंडेंट है किस पे 4G सर्विसेज पे. So that is why it's an appeal to the J&K government as well as the Prime Minister and the Home Ministry MHA that they should reconsider this decision. And apart from that, Supreme Court should also look after this decision once again so that as soon as possible the 4G will be restored in J&K. सर ये अफसोस की बात है, इट इज़ वेरी सैड. जिस तरह आप जानते हैं कि यहाँ सिर्फ 4G की तो बात ही आप छोड़िए, उसका तो अभी फैसला होना था, लेकिन फ़िलहाल तो 2G चल रहा था. तो बदकिस्मती है हमारी, 2G भी हमारा कट गया है. और इस वक्त हमारे बच्चे हैं जिसके लिए ये गवर्नमेंट भी बोल रही थी कि ये यहाँ पे क्लासें चलेंगी. अगर वायरस का मसला है, कोविड-19 है, तो बच्चे आराम से घर में पढ़ेंगे. तो वो भी हमसे इन्होंने छीन लिया. ये बदकिस्मती की बात है. हमारे जो बच्चे हैं इस वक्त प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, बाहर से उनको क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस, और यहाँ पे कोई फैसिलिटी ही नहीं रखी है इन्होंने. मेरे ख्याल में ये लॉकडाउन नहीं है, ये मान लीजिए ये जेल बन गई है हमारे लिए. तो कम से कम इस वक्त आप खुद सोचिए कि हमारा इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, ऑलरेडी लोग स्ट्रेस में हैं, ऑलरेडी लोग परेशानी में हैं. और इस परेशानी में एक ही हमारी सुविधा थी, एक ही सोर्स था हमारा कि कम से कम हम नेट वगैरह से बच्चों को पढ़ा रहे थे. बच्चे भी अंगेज थे, हम भी अंगेज थे. अब इन्होंने हमारी पूरी फैमिली में एक स्ट्रेस पैदा कर दिया है. बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, हम भी स्ट्रेस में हैं. ये मुझे समझ नहीं आ रही है ये क्या बात है. मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि आप इस पर नज़रसानी करें और हमारे जो LG साहब हैं वो इस पर खसूसी नज़र रखें कि वो खुद बता रहे थे कि यहाँ पे हम क्लास वर्क जो है इसको सफ़र नहीं होने देंगे. एक तो हमारा स्कूलों में क्लास वर्क से सफ़र हो रहा है, कॉलेजों में हो रहा है, और घरों में बच्चे कुछ अंगेज थे, पढ़ रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत कुछ हासिल कर रहे थे. अब वो भी हमसे छीन लिया गया. इट इज़ वेरी सैड. इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के साथ साहिल अमीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं. साहिल, क्या कुछ अपडेट है? पहली बात तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की समाअत हो रही थी, अदालत की तरफ से जो सुपर पावर हाई पावर कमेटी तश्कील देने की बात कही गई है, इसके पीछे वजह क्या पेश की गई? सुप्रीम कोर्ट में बेंच की तरफ से क्या कुछ कहा गया? बजाय ये कि फैसला कोई दे बहाली या अदम बहाली की, ये कमेटी तश्कील देने का जो फैसला हुआ है, इसके पीछे वजह क्या सुप्रीम कोर्ट में बेंच की जानिब से दी गई? देखिए रहमत, जिस तरीके से आज सबकी नज़रें हैं, यानी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के सब लोगों की नज़रें आज सुप्रीम कोर्ट पर थी और बेसब्री से सब लोगों का यही इंतज़ार था शायद आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई बड़ा फैसला 4G इंटरनेट सर्विस को लेकर सामने आएगा। लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया तो कहीं ना कहीं वादी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक मायूसी भी छाई हुई है। लेकिन अगर हम इस फैसले की बात करेंगे रहमत, जिस तरीके से अगर हम पूरे हुक्मनामे को पढ़े तो उसमें जिस तरीके से कहा गया है कि इंसानी हुकूक की या नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया है मरकज़ी सरकार के हवाले से, तो उसमें ये बात अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है और ये बात साफ भी है। अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हटाया नहीं, इनकार नहीं किया इसकी समाअत को लेकर, लेकिन ये बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ मामला जो है वो मरकज़ी सरकार के कंधे पर डाल दिया है कि मरकज़ी सरकार एक आला सतही कमेटी जो है वो तश्कील दे और जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीनी सूरत हाल जो है उस ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेकर इंटरनेट सर्विस की बहाली को लेकर कोई नया कदम उठाए मरकज़ी सरकार। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस का मामला सामने आया और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तलबा की तालीम को आगे ले जाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए थे, उस बीच अगर हम बात करेंगे जब आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, हाई स्पीड इंटरनेट आपके पास नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का मकसद जो है वो वहीं पर फौत हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे रहमत, जिस तरीके से आज सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर थी और सुप्रीम कोर्ट से शायद लग रहा था लोगों को कि एक बड़ा फैसला उनके हक में आने वाला है, लेकिन अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बात की गई, हुक्मनामा जारी किया गया, उसमें सारा कुछ जो है वो मरकज़ी सरकार के कंधों पर डालते हुए ये हुक्मनामा जारी किया गया। अगर हम मरकज़ी सरकार की बात करें रहमत, आपको याद होगा जब पिछली 3 बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर बहस हुई तो लगातार 3 बहस के दौरान
मरकज़ी सरकार की जानिब से जो दलाइल पेश किए गए उसमें नेशनल सिक्योरिटी का मामला कहा गया और कहा गया है कि कौमी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी सरकार ने 5 अगस्त को यह फैसला लिया है। उससे ये बात साफ और अय्यां है कि मरकज़ी सरकार के पास अभी ऐसा कोई मनसूबा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जा सकता है। इससे यही बात सामने आ रही है कि लोगों का इंतज़ार अभी भी इंतज़ार ही रहेगा जब तक ना कमेटी तश्कील दी जाएगी और कमेटी ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेकर क्या कुछ रिपोर्ट मरकज़ी सरकार को सौंपेगी, उसके बाद ही कुछ सामने आ सकता है। साहिल अमीन, आज की समाअत के दौरान खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, बेंच की जानिब से यह भी कहा गया कि एक पहलू रखा गया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर ऐसा हो कि जब सिचुएशन ख़राब हो मकामी सतह पे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इंटरनेट को मुअत्तल कर सकते हैं। ऐसे में जब कमेटी तश्कील देने की बात की गई है तो क्या माना जाए कब तक की ये कमेटी तश्कील दी जा सकती है और कब तक के कमेटी जायज़ा लेकर के अपना हल्फनामा दाखिल कर सकती है या फैसला कब तक आ सकता है? नहीं रहमत, अगर आपको याद होगा जब 5 अगस्त के बाद यह फैसला लिया गया तो उसके बाद जब अवामी हलकों की जानिब से आवाज़ उठी या सियासी हलकों की जानिब से आवाज़ उठी कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाए, तो आपको याद होगा कि सरकार की जानिब से जम्मू सूबे के अंदर इस काम को लेकर शायद इसको तजुर्बे के बुनियाद पर 4G इंटरनेट सर्विस 1-2 डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम चालू भी किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके के हालात बने और मरकज़ी सरकार की जानिब से जो अपने दलाइल के दौरान ये भी कहा गया है कि 4G इंटरनेट सर्विस का मिलिटेंट यानी दहशतगर्द लोग जो है वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसकी जानिब से नौजवानों को मिलिटेंसी के सफ़ों में शामिल किया जा सकता है। तो इस चीज़ को लेकर मरकज़ी सरकार अभी इस पर सोच विचार कर रही है। वो मामला न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बात कही गई है, कई ऐसे अवामी हल्के भी हैं जहाँ से ये बात सामने आई थी कि तजुर्बाती बुनियादों पर कई 1-2 हल्कों के कई 2 अजला के अंदर इसको तजुर्बाती बुनियादों पर चालू किया जाए ताकि अगर वहाँ के हालात सही रहे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से मरकज़ी सरकार के दलाइल सामने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, उससे यही लग रहा है कि मरकज़ी सरकार के सामने अभी कोई ऐसा मनसूबा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मरहलावार तरीकों पर 4G इंटरनेट सर्विस बहाल की जा सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर साहिल अमीन हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले की समाअत हुई है और जो आला पावर खुद मुख्तार एक सुपर पावर कमेटी तश्कील देने की जो बात की गई है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से ये जस्टिस रमना की तरफ से ये भी कहा गया कि ह्यूमन राइट्स के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के दरमियान बैलेंस बनाना अदालत के लिए ज़रूरी है। इसलिए ऐसे में जब हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और कल से हम ट्रेन का भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर रहे हैं, आज से ट्रेन की टिकट की बुकिंग है, फिर और भी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, ये तमाम चीज़ें जो ह्यूमन राइट्स में आते हैं, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवालात पैदा करते हैं कि हमारा क्या होगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पे फैसला किया है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम एक आला सतही कमेटी बनाई जाएगी, आला हाई पावर कमेटी होगी और ये तय करेगी कि ज़मीनी सूरत हाल क्या है और कब तक के किस सूरत हाल में कैसे इंटरनेट की बहाली मुमकिन है। दरमुल्क में कोरोना और लॉकडाउन के दरमियान रेलवे ने ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया है और आज शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। टिकट सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। स्टेशनों पर मौजूद टिकट बुकिंग विंडो बंद रहेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट समेत कोई काउंटर टिकट जारी नहीं होगा। मुल्क में जारी लॉकडाउन के दरमियान इंडियन रेलवे ने कुछ रूटों पर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेलवे ने कहा है कि हमारी मनसूबाबंदी 12 मई से मरहलावार तरीके से मुसाफिर ट्रेन खिदमात शुरू करना है। आगाज़ में 15 ट्रेनें अप और डाउन 30 ट्रेनें हो गई, 15 जाएंगी दिल्ली से, फिर दिल्ली लौटेंगी, यानी कि टोटल 30 ट्रेनें होगी। चलाने का फैसला है। इसमें हुकूमत की जानिब से निशानज़द ज़रूरतमंद लोग ही सफ़र कर पाएंगे। उन ट्रेनों में सिर्फ वही लोग सफ़र कर पाएंगे जिनका टिकट कन्फर्म होगा। कामगारों और मजदूरों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलती रहेंगी। लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से रेलवे सर्विस रुकी हुई है। अब 50 दिन बाद 12 मई से 15 रूटों पर ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। इन ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। राजधानी एक्सप्रेस का किराया काफ़ी ज़्यादा होता है, 2000 और 3000 के बीच में। फिलहाल दिल्ली से 15 बड़े शहरों के दरमियान ट्रेनों की नकलो हरकत शुरू की जा रही है। जिन शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी उनमें अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर,
सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू का नाम शामिल है। लेकिन याद रहे, जम्मू में कल के बजाय परसों से ट्रेन की बहाली मुमकिन है। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कल जम्मू के लिए दिल्ली से कोई ट्रेन नहीं जाएगी, बल्कि परसों से जम्मू के लिए ट्रेन की सर्विस का आगाज़ होगा। तो ये जम्मू वालों के लिए एक खबर है, एक दिन ताखिर से वहाँ ये ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मरकज़ी वजीर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इंडियन रेलवे के बाद अब फ्लाइट सर्विस की बहाली को लेकर भी कोशिशें तेज हो गई हैं और आज बाज़ाब्ता तौर पर DGCA, AAI, DIAL ने दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन की तैयारियों का जायजा लिया है। तीनों टीमों ने फ्लाइट्स ऑपरेशन से मुतालिक क्या कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है, आज टर्मिनल 3 पर जाकर हालात का जायजा लिया। सिविल एविएशन सेक्रेटरी भी इसमें शामिल रहे, जिन्होंने एयरपोर्ट का जायजा लिया। खबर है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे रूट पर फ्लाइट सर्विस शुरू करने के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं और एयर इंडिया ने शुरुआती फ्लाइट्स के हवाले से हुकूमत से अपील का जायजा लिया गया। तो फिर ये तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी है कि ट्रेन के बाद अब फ्लाइट की सर्विस भी बहाल होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। एयर इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर अपील भी की है गवर्नमेंट से कि उन्हें इब्तिदाई शुरुआती ऑपरेशन के लिए परमिशन दी जाए। रेलवे की सर्विस कल से शुरू होने वाली है और फ्लाइट्स को लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन पैदल मजदूरों का हज़ारों किलोमीटर का सफ़र जारी है। कल से पटरी पर रेल दौड़ने लगेगी और बहुत जल्द हवा में तैयारे उड़ने लगेंगे, लेकिन इन मजदूरों का पैदल सफ़र फिर भी थमता दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें शिकायत सरकार और इंतज़ामिया से है, जो इन पर ध्यान नहीं दे रही। ये भूखे प्यासे पैदल चलने पर मजबूर हैं। इन्हें इस किस्म का हरगिज़ शौक़ नहीं है कि हज़ारों किलोमीटर दूर अपने गांव पैदल ही निकल पड़े। ये वक्त के सताए और हालात के मारे हुए गरीब और मजदूर लोग हैं, जो अपने पाँव पर चलकर अपने गांव पैदल चले जा रहे हैं। थक हार कर बैठते हैं, फिर उठकर चलना शुरू कर देते हैं। इनमें बच्चे भी हैं, महिलाएँ भी हैं, हामला महिलाएँ भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। और छोटे छोटे बच्चों के पाँव में चप्पल भी नहीं, जूते भी नहीं, खाली पाँव, छालों वाले पाँव के साथ ये लोग अपने गांव को लौट रहे हैं। ये भी हिंदुस्तान की एक तस्वीर है जो इस लॉकडाउन के बीच देखने को मिल रही है। अब से 2 मिनट बाद पीएम मोदी की तमाम वज़राए आला के साथ मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग बहुत ही अहम है, 5 से 6 घंटे तक मीटिंग चलेगी और बड़ा फैसला हो सकता है। फिलहाल रहमत कलीम को इस बुलेटिन में दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।